बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमारे पास दाहोद के बहुत प्यारे सुंदर साथ जी अपने दिल के मीठे मीठे भाव लेकर आए हैं, अति सुंदर। और इस कार्यक्रम के लिए प्रवीण भाई जी और सुरेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इसको संभव बनाने के लिए। और गौरी बेन आज बहुत सुंदर कंपेयरिंग भी करेंगी, एंकरिंग करेंगी और वहां से प्रोग्राम चलेगा। गौरी बेन आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आपको देखकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी गौरी बेन, आपके चरणों में प्रणाम जी। हमारा सर्वे सुंदर साथ में पण प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम जी। અંજુબેન કિરંતન બોલીને દાહોદ સુંદર સાથ આપણને એક ભાવ રજૂ કરશે. અંજુબેન. અંજુબેન जी अंजना આપણી बेन। દીકરી जी जी अंजना अंजना बेन के नाम से प्रणाम जी। अंजना बेन प्रणाम जी। राम जी, आप जूम मीटिंग में हमको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्वाइन होने के चलो लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रे, हाँ आपके का भाव रखने जा रही हूँ। चलो चलो रे साथ, आपन भइले भाव। चलो चलो रे साथ, आपन जइले धाम। मूल वतन गनिए बताया, मूल वतन गनिए बताया। जित ब्रह्म से श्याम जी श्याम। चलो चलो रे साथ, आपन जइले धाम। मोल मंदिर अपने देखिए, मोल मंदिर अपने देखिए। देखिए खेलना के सब ढोल, जीत है लीला श्याम श्याम। जीत है लीला श्याम श्याम। साथ जी बिना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपन जइले धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइले धाम। रेत सेत जाऊं ना जी तलाब, रेत सेत जाऊं ना जी तलाब। कई ठोर बन करे विनाश, इसके साथ रे अंग भीगल। इसके साथ रे अंग भीगल। रहे सरंग विनोद कई हाथ। चलो चलो रे साथ, आपन जइले धाम। चलो चलो रे साथ, आपन जइले धाम। साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से। भूल गए
भूलिया धर्म धनी के वचन ना कछु छूत रही दो। चलो चलो रे साथ चलो चलो रे साथ अपन गए हाँ। अब जो घड़ी रहो साथ चलते, अब जो घड़ी रहो साथ चलते, कोई चतुर सुजान चलो रे साथ आपन जइए हाँ। चलो चलो रे साथ आइए हाँ। इत पित का है जो जीत चलो बामे महामृत का साथ को से महामृत हेत साथ को कर चलो रे साथ आपन जइए चलो चलो रे साथ आपन जइए। बोलो श्रीनाथ प्यारे बोले प्रणाम जी अंजना बेन, आप बहुत 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 मीठा गाते हैं, पर इंटरनेट ने ज्यादा साथ नहीं दिया आज, बीच में काफी कट रहा था। कोई बात नहीं, पर आप बहुत मीठा गाते हैं। राज जी की बहुत मेहर। आगे से जब भी आप अपना नाम लिखवाइएगा गाने के लिए, पर किसी और कमरे में या इंटरनेट के पास बैठकर यदि ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत मेहर है पिया जी की आपके ऊपर, आपके कंठ पर। अति सुंदर, अति मीठा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी गौरी बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी साथ जी। હવે અમારી પ્યારી સખી હંસા સખી આપણને પટ દર્શન દ્વારા પરમ અક્ષર બ્રહ્માંડ થી પરમધામ સુધીનું વર્ણન કરશે। अरे वाह, इस प्रकार हमने कभी नहीं सीखा सुंदर साथ जी। देखिए सामने पट दर्शन, आइए देखते हैं जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। આજની ઝૂમ મીટિંગમાં ઉપસ્થિત સર્વે સુંદર સાધના શ્રી ચરણોમાં મારા કોટાનકોટ પ્રણામ। આજનો મારો વિષય છે, હું તમને ત્રણ બ્રહ્માંડ વિશે એક પટ દર્શનના માધ્યમથી બતાવવાની છું। વાણીની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે હદ પાર બેહદ હે, બેહદ પાર અક્ષર, અક્ષર પાર વતન હે, જાગીએ ઇંધર। અહીંયા આ ચોપાઈની અંદર ત્રણ બ્રહ્માંડની વાત કરવામાં આવી છે। ક્ષરનું બ્રહ્માંડ, અક્ષર એટલે કે યોગમાયાનું બ્રહ્માંડ, અને ત્રીજું પરમધામ એટલે અક્ષરાતીતનું બ્રહ્માંડ। તો આવો આપણે એક પટ દર્શનના માધ્યમથી હું તમને આજે અક્ષર બ્રહ્માંડ બતાવવાની છું। અહીંયા આ જે નકશો જે છે એ અક્ષર બ્રહ્માંડ છે। અહીંયા આના માલિક જે છે એ આદિનારાયણ છે, મહાવિષ્ણુ છે। અહીંયા જીવ અને માયાની લીલા થાય છે। અહીંયા 3 તત્વ, 5 ગુણ અને 14 લોક આવેલા છે। આપણે અહીંયા આ 14 લોકની અંદર રહીએ છીએ। આપણે અહીંયા મૃત્યુ લોકની અંદર એટલે કે ભૂલોકની અંદર રહીએ છીએ। અહીંયા આપણી નીચે 7 લોક છે, અતલ, વિતલ, શુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ, પાતાલ અને શેષશાહી નારાયણ।
આપણી ઉપર એટલે કે આપણી ઉપર 6 લોક છે, તેમાં 5 લોક સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે આવેલા છે. આપણે અહીંયા મૃત્યુ લોકની અંદર રહીએ છીએ. આપણી ઉપર જે ભુવર લોક આવેલો છે તેની અંદર અધોગતિએ પામેલા જીવોનું નિવાસ સ્થાન છે. એની ઉપર સ્વર્ગ લોક છે, એમાં ઇન્દ્ર રાજાની પુરી છે, એમાં દુનિયાના તમામ દેવી દેવતાઓનું સ્થાન છે. એનાથી ઉપર આપણે જઈએ તો મહરલોક છે, અહીંયા ધર્મ રાજાની પુરી છે. જ્યારે જીવના પાપ પુણ્યના હિસાબ થાય છે ત્યારે આ મહરલોકની અંદર થતા હોય છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો જનલોક છે, એ બ્રહ્માજીના મનથી ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રોનું સ્થાન છે. એનાથી ઉપર તપસ્વીઓની ભૂમિ છે, જેને યોગ પણ કહેવામાં આવે છે. તેનાથી ઉપર જઈએ તો સતલોક છે, એને વૈકુંઠ ધામ પણ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા 3 દેવો બતાવવામાં આવ્યા છે. અહીંયા ભગવાન બ્રહ્માજી માતા સરસ્વતી સાથે લીલા કરે છે, ભગવાન વિષ્ણુજી મહામાતા લક્ષ્મી સાથે લીલા કરે છે. અહીંયા ભગવાન શંકર શિવપુરીની અંદર માતા પાર્વતી સાથે લીલા કરે છે. આ 14 લોકના માલિક છે. એમને લાલન પાલન અને સંહાર કરવાનું છે. અહીંયા દુનિયાની અંદર બધા પ્રકારની ભક્તિ થાય છે. શ્રવણ, કીર્તન, નામ, પાઠ, પૂજા, વંદના, દાસ્ય, સખા અને આત્મનિવેદન, એ 9 પ્રકારની ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને 4 પ્રકારની મુક્તિ મળતી હોય છે. સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય, એ 4 પ્રકારની મુક્તિ આપણને વૈકુંઠની અંદર મળતી હોય છે. જ્યારે આપણી પુણ્ય પૂરું થઈ જાય છે ત્યારે ફરીથી એ જીવને અહીંયા ગાડી પુણ્ય કમાવા માટે આવવું પડે છે. આ ફક્ત ને ફક્ત કમાવાની ભૂમિ છે. તો અહીંયા જીવ જ્યારે આ સંસાર છોડે છે ત્યારે આ ચક્રની અંદર આવું ને જવું આ અનાદિકાળથી ચાલ્યું આવે છે. આનાથી પાર કરીને જઈ શકતો નથી. જ્યારે પૃથ્વી પર પાપનો ભાર વધે છે ત્યારે આ વિષ્ણુ ભગવાનનો જીવ જન્મ એટલે કે અવતાર ધારણ કરે છે અને પાપનો નાશ કરી નવા ધર્મની સ્થાપના કરી પોતાના ધામમાં પરત જતા રહે છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો અહીંયા અષ્ટધા પ્રકૃતિ છે. પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, આ 14 લોક ઘેરાયેલો છે. આની અંદર સમાહિત છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો જ્ઞાન શક્તિ ગાયત્રી છે, જેની પાસે 4 વેદોનું જ્ઞાન છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો મહતત્વ છે. આ સંસારને ચલાવનારી અન્ય શક્તિઓ છે. અહીંયાથી અસર, જળ અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. આની અંદર રહેવાવાળા તમામને આ લાગુ પડતું હોય છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો 7 શૂન્ય છે, જ્યાંથી શબ્દોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ શબ્દો આ 14 લોકની અંદર જ આ લોકની અંદર જ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આની ઉપર કરોડો બ્રહ્માંડો છે, જે કાળા કપડા દેખાઈ રહ્યા છે. અહીંયા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. એ દરેક બ્રહ્માંડની અંદર બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ સ્થાન છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો આ મહાવિષ્ણુની શક્તિ છે, જે સંસારને ચલાવનારી શક્તિ છે. અને આના માલિક જે છે જેને મહાવિષ્ણુ આદિનારાયણ અને વિરાટ પુરુષ પણ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા ગાડી 4 પ્રકારના પ્રલયની પણ વાત કરવામાં આવી છે કે નિત્ય પ્રલય, દરરોજ જન્મવું ને મરવું, એને નિત્ય પ્રલય કહેવામાં આવે છે. આ મૃત્યુલોકની અંદર આપણે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં આ પ્રલય જોવા મળે છે. નૈમિતિક પ્રલય જ્યારે જલ તત્વ અને અગ્નિ તત્વની અસંતુલનતા સર્જાય છે ત્યારે સ્વર્ગલોકથી લઈ અને આ પાતાળ લોક સુધીનો દ્રષ્ટ પર લય થઈ જતો હોય છે. અને જ્યારે નૈમિતિક પ્રલય થાય છે ત્યારે પ્રાકૃતિક પ્રલય થાય છે ત્યારે આ મહતત્વની અંદર જ્ઞાન શક્તિ ગાયત્રી, જ્યોતિ સ્વરૂપ, અષ્ટધા પ્રકૃતિ અને 14 લોકનો લય થતો હોય છે. જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે આની અંદર બતાવેલા તમામ સ્થાનનો લય થતો હોય છે. અહીંયા આપણે દેખીએ તો અહીંયા એક સરીરૂપી ઝાડ છે. એ ઝાડની ઉપર 2 પોપટ છે. એ પોપટ ફળ ખાય છે અને બીજો પોપટ દેખે છે. જે ફળ ખાય છે એ જીવ છે. જીવ જન્મે છે અને મરે છે. આત્મા ક્યારે જન્મતી નથી અને મરતી નથી. જીવનું ઘર આ મહાશૂન્યને પાર કરીને જઈ શકતો નથી. જ્યારે આત્મા પોતાના નિરાકારને પાર કરી પોતાના ધામની અંદર પણ જઈ શકે છે. જીવ જે છે એ મહાવિષ્ણુનું અંશક રૂપ છે, જ્યારે આત્મા પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. અહીંયા આપણે દેખીશું કે આપણે દુનિયાના ઝાડ જોઈએ છીએ ત્યારે એ દરેક ઝાડના મૂળિયા જમીન તરફ હોય છે. અહીંયા ચિત્રમાં આપણે ઉપરની તરફ એના મૂળિયા બતાવ્યા છે. એટલે કે આ બ્રહ્માંડો છે એના પાંદડા, ડાળખા, એ આ કરોડો બ્રહ્માંડો છે અને એના મૂળિયા ઉપર તરફ છે. એ આ સંસાર અખંડ બ્રહ્માંડ બનાવનાર ની શક્તિ ઉપર છે. તો આપણે અહીંયા સમજીશું કે આ અક્ષરનું બ્રહ્માંડ પૂરું થયું. એનાથી ઉપર આપણે જઈએ તો જેને યોગમાયાનું બ્રહ્માંડ કહેવામાં આવે છે, જેને યોગમાયાનું બેહદની ભૂમિ પણ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા ગાડી આ બેહદની ભૂમિ છે. એની અંદર આનો માલિક જે છે એ અક્ષર બ્રહ્મ છે. એમનું નિવાસ સ્થાન અક્ષર ભૂમિની અંદર છે. અહીંયા 8 પ્રકારની મુક્તિના સ્થાન બતાવવામાં આવ્યા છે. વ્રજ અને રાસની લીલાનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તો આવો આપણે દેખીએ કે જ્યારે આ કરોડો બ્રહ્માંડો બનાવવાની અને મિટાવવાની લીલા આ અક્ષર બ્રહ્મ સંકલ્પ કરે છે એમના સત સ્વરૂપની અંદર, એ અહંકાર સ્વરૂપની અંદર. તો એ સંકલ્પ એમના કેવલ બ્રહ્મ એટલે કે બુદ્ધિના સ્વરૂપની અંદર આવે છે. એ સંકલ્પ એમના ચિત્તની અંદર એટલે કે સબલિક બ્રહ્મમાં આવે છે અને એ સંકલ્પ એમના મનમાં આવે છે અને સંકલ્પનું પ્રગટીકરણ એટલે પ્રસ્તુતિકરણ આ કરોડો બ્રહ્માંડો બને છે. અહીંયા
પારબ્રહ્મ પરમાત્માની વાણી જે રસપાન કરવાથી એના માર્ગ પર ચાલી જવાથી જે અખંડ મુક્તિના સ્થાન બતાવ્યા હતા. આ બ્રહ્માંડની અંદર આપણે જે મુક્તિ જોઈ હતી એ અખંડ મુક્તિ નહોતી. અહીંયા અખંડ મુક્તિના સ્થાન બતાવવામાં આવ્યા છે. અહીંયા પારબ્રહ્મ પરમાત્માની આત્માની સુરતાઓ જે જીવો પર આજે કાળમાયાના બ્રહ્માંડની અંદર જે તનો પર લીલા કરી ખેલ જોઈ રહી છે એ જીવો જ્યારે મહાપ્રલય થશે ત્યારે એ જીવો અહીંયા પહેલી વિસ્તની અંદર અખંડ થવાના બાકી છે. ઈશ્વરીય સૃષ્ટિની કુમારિકાની સુરતાઓ જે જીવો પર બેસીને લીલા જોઈ રહી છે એમના જીવો આ બીજી વિસ્તની અંદર અખંડ થવાના બાકી છે. આ પહેલી અને બીજી વિસ્ત ખાલી છે. અને પ્રાણનાથજીની વાણીમાં કીધું છે કે કોરામાં કોરો જીવ જેને પારબ્રહ્મ પરમાત્માની વાણીનું પાઠન પઠન કીર્તન કર્યું હશે, બ્રહ્મ સૃષ્ટિની રાહે ચાલી ગયો હશે, બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો સંગ કરી લીધો હશે, તો તેને પણ અખંડ મુક્તિનો પાત્ર છે. એમને પણ આ એક ગોલ્ડન ચાન્સ છે. એની ઉપર આપણે જોઈશું કેવલ બ્રહ્મ એ બુદ્ધિનું સ્વરૂપ છે. અહીંયા ગાડી આપણે અખંડ રાસ કહીએ છીએ એ અખંડ રાસ અહીંયા રમાયો હતો અને એ અખંડ રાસની સબલિકના મહાકારણમાં એને અખંડ કરવામાં આવ્યો છે. એ અખંડ રાસની લીલા આજે પણ ચાલુ છે. એની ઉપર ત્રીજી જે ભીસ્ત જે છે મોહમ્મદ સાહેબની ભીસ્ત છે એટલે ત્રીજી ભીસ્ત કહેવામાં આવે છે એ બની ચૂકેલી છે. અહીંયા ચોથા નંબરની જે ભીસ્ત જે છે રાસની ભીસ્ત છે તે પણ અખંડ છે. ત્યાર પછી 11 વર્ષ અને 52 દિવસ બાળ કિશોરની જે લીલા હતી અખંડ વ્રતની તે પણ અહીંયા અખંડ છે. અહીંયા ત્રીજી ચોથી અને પાંચમી અને છઠ્ઠા નંબરની જે ભીસ્ત છે એમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશની પર આત્મ છે. અને ત્યાર પછી સાતમી ભીસ્તની અંદર પારબ્રહ્મ પરમાત્માનો જે સંદેશો આપી રહ્યા છે પૈગંબરો, ફકીરો, સંતો, મહંતો એમના જીવોની ભીસ્ત અહીંયા થવાની બાકી છે. અને દુનિયાના તમામ જીવોની અખંડ મુક્તિનું સ્થાન અહીંયા છે. જ્યારે યોગમાયાના બ્રહ્માંડમાં 7મા દિવસની જ્ઞાની લીલા થશે ત્યારે એ દુનિયાના તમામ જીવોને જેને જેવી ભક્તિ અને જેને જેવા કર્મો કર્યા હશે તેવી એને મુક્તિનું મળવાનું છે. સભે જાતિ તુલસી એક ઠોર, કોઈ ન કહે ધની મીરા હોય. અને હવે આવો આપણે ત્રીજા બ્રહ્માંડને પણ જોઈએ જેને શાસ્ત્રોમાં દિવ્ય બ્રહ્મપુર ધામ પણ કહેવામાં આવ્યું છે. એ અક્ષર અહીંયા બે ધામ છે. અહીંયા અક્ષરધામ સદામની અંદર અક્ષરબ્રહ્મ મહાલક્ષ્મી સાથે નિવાસ કરે છે. અહીંયા પરમધામ છે એમાં પરમાત્મા એમની આત્માઓ સાથે સ્વલીલા અદ્વૈત બ્રહ્માંડ છે. અહીંયા નિજ બુદ્ધિ છે. અહીંયા કોઈ રાત અને દિવસ નથી. અહીંયા કોઈ જન્મ અને મરણ નથી. અહીંયા હર્ષ અને શોક નથી. અહીંયા રાગ અને દ્વેષ નથી. અહીંયા સુખ અને દુઃખ નથી. જય અને પરાજય નથી. આ ભૂમિની અંદર કણકણની અંદર પરમાત્માનો વાસ છે. અહીંયા દરેક કણકણની અંદર ચેતનતા છે. દરેકની અંદર કોમળતા છે. દરેક વસ્તુની અંદર પ્રકાશિકતા છે. દરેક વસ્તુની અંદર સુગંધિતતા છે. દરેક વસ્તુની અંદર અખંડિતતા છે. આપણે દેખીએ કે અહીંયા કણકણની અંદર ચેતનતા છે. દરેક વસ્તુ બોલે છે, હાલે છે, ચાલે છે. એના ચિત્રો એના પ્રતિબિંબ પણ બોલે છે ને હાલે છે ને ચાલે છે. દરેક ઇન્દ્રિયોની અંદર દરેક ગુણો સમાયેલા છે. માત્ર આંખ જોવાનું કામ નથી કરતી, સાંભળવાનું, સુનવાનું અને સ્પર્શ કરવાનું પણ કામ કરે છે. અહીંના જે ઝાડ છે એની અંદર જે ફળ ફૂલ લાગે છે એની અંદર એક ફળની અંદર અનેક પ્રકારના ફળ ફૂલોનો સ્વાદ પણ આવી જતો હોય છે. અને ઈચ્છા માત્રથી જ અહીંયા ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થતી હોય છે. તો અહીંયા આપણે દેખીએ કે આ પરમધામના જે 25 પગ છે એ પણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. ધામ, તલાબ, कुंज वन शोहे, माणिक नेहरे वन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, आठो सागर आठ जिमी के ये पुखराजी जमनाजी लई पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, ये पुखराजी जमनाजी लइए, आठों सागर आठ जिमी के 25 पक्ष थे धाम धनी के. तो सुंदर साथ जी અક્ષર બ્રહ્માંડની વાત કરી, અક્ષર બ્રહ્મની પણ વાત કરી અને ત્રીજા બ્રહ્માંડની પણ વાત કરી. હદ પાર, આ હદ પાર બેહદ હે, બેહદ પાર અક્ષર, અક્ષર પાર વતન હે, જાગીએ એ મૂળ ઘર. તો અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપીશ. બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. પ્રણામજી. प्रणाम जी सुंदर साथ जी. इतने कम समय में छोटे से बहुत कम मिनट्स में क्षर ब्रह्मांड से लेकर परम धाम का सारा समा देना अति 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 सुंदर. और आप जब बोल रहे थे ना मुझे लगा कि इतनी तेज में गुजराती मुझे समझ में नहीं आएगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं. पूरा एक एक शब्द अंदर गया, एक एक शब्द समझ में न आया. इतने प्रकार की मुक्ति, इतने लोग, यहाँ क्या क्या अखंड, योग माया में कौन सी बहिष्टें बनी, परम धाम का भी सारा प्रमुख. कितने प्रणाम करूं आपके चरणों में. दाहोद सुंदर साथ अति 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 सुंदर. सुंदर साथ जी दोबारा जरूर सुनिएगा इसको,
बहुत सुंदर, सारा कुछ समा दिया। ये दाहोद महिला मंडल है सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा। प्रणाम जी, आत्म जागृति महिला मंडल जी। प्रणाम जी सखी। प्रणाम। હવે હું મારો ભાવ રજૂ કરું છું। રંગમહોલ। रंगमहल में रहन हमारी, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम। धामधनी की लाडली सर्वे रूहोने हृदयथी मारा दंडवत प्रणाम। प्यारी रूहो, આજનો વિષય છે રંગમહોલ। રંગમહોલનું નામ સાંભળતા જ આપણને મનમાં આપણા એક ધણીનો, એક આહલાદક આપણા ઘરનો એક અનુભવ દિલની અંદર થશે। કારણ કે આ રંગમહોલ એક એવું સ્થળ છે જ્યાં રૂહો માટે એ ખૂબ જ અગત્યનું સ્થળ છે। કારણ કે કાલમાયાના બ્રહ્માંડની અંદર આવતા પહેલા આપણે રંગમહોલની પ્રથમ ભૌમમાં મૂલ મિલાવાની અંદર રાજજીને સામે ચરણોમાં બેસીને આપણે આ માયાનો ખેલ જોવા માટે આવ્યા છે। અને જ્યારે પણ આ જૂઠા ખેલમાંથી જાગૃત થઈ અને ફરી પાછા પરમધામ જવાનું થશે, ત્યારે આપણે આપણા મૂળ તન પર આત્મના તનની અંદર આપણે જાગૃત થઈશું। એટલે આ પરમધામમાં જે રંગમહોલનો મહોલ છે એ આપણી ખાસ જગ્યા છે। આ જગ્યામાં પ્રિયતમે આપણા માટે રંગવિલાસ અને આનંદની અનેક સુવિધાથી ભરપૂર આ મહેલ જે આપણું અંતઃપુર છે। રંગમહોલ એ પરમધામની બિલકુલ મધ્યની અંદર મધ્ય ભાગમાં આવેલો છે, જે અનેક રંગોથી, અનેક નંગોથી જગમગાહટ કરતો એક પ્રેમનું સ્વરૂપ છે। 201 હાંસની અંદર આ રંગમહોલ આવેલો છે। 200 હાંસ એટલે કે આપણે સમજીએ કે જેવી રીતે ષષ્કોણ પંચકોણ હોય તો એનો એક ભાગ આવે છે, એવી રીતે એને હાંસ કહેવામાં આવે છે। અને એ 201 હાંસના દરેક કોનાની અંદર ગુર્જ આવેલા છે સખીઓ। અને જ્યારે આપણે ચિતવનની અંદર 100 સીડી 20 ચાંદા ચડીને જઈએ, એ એક ભોમ ભર ઊંચો ચબૂતરો છે। એ ચબૂતરા પર આપણો રંગમહોલ બિરાજમાન છે। અને એની ચારે બાજુ કઠેડો આવેલો છે, તેમજ રોસ પણ આવેલી છે। અને એ રોસની અંદરના દરેક મંદિરોની અંદર દરવાજા પણ આવેલા છે। ત્યાંથી આપણે અંદરના દરેક ભોમની અંદર આપણે જઈ શકીએ છીએ। રંગમહોલની પૂર્વ દિશાની અંદર 7 ઘાટ જમનાજી અક્ષરધામ આવેલું છે। રંગમહોલની ઉત્તર દિશાની અંદર પુખરાજ પહાડ, બડોવાન, તાડવાન વગેરે આવેલા છે। રંગમહોલની પશ્ચિમે અનવન, ધૂપધુલીચા, ફૂલબાગ, પશ્ચિમ ચોગાન વગેરે આવેલા છે। ત્યાં સખીઓ સાથે જાનવરો પર આપણે સવારીનો આનંદ લઈએ છીએ। અને રંગમહોલની દક્ષિણ દિશામાં પરબત પીપલની ચોકી, કુંજ નિકુંજવન તથા હોજ કોસર તળાવ 24 હાંસનો મહેલ શોભા લઈ રહ્યો છે। આપણે રંગમહોલની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે 28 સ્તંભનો ચોક આવેલો છે। અને ચોકની અંદર સિંહાસન, ખુરશીઓ, સોફા વગેરેની શોભા આવેલી છે। જ્યારે જ્યારે રાજજી શ્યામાજી અને સખીઓ રંગમહોલની અંદર આવન જાવન કરે ત્યારે ત્યાં સોફા અને ખુરશીઓ પર બેસી હાસ વિનોદ કરે છે। આ જે રંગમહોલનું વર્ણન જ્યારે
આપણે 4 ચોરસ હવેલી અને 5મી ગોળ હવેલીની અંદર આપણે જે મૂલ મિલાવાની અંદર આપણે જઈએ છીએ અને એનું જે આ વર્ણન છે એ વર્ણન આપણે આ સુંદર સાત આજે આ બ્રહ્માંડની અંદર આપણે સહેજ રીતે કરી દઈએ છીએ, જેનું વર્ણન આ સંસારના જે ઋષિ મુનિઓ, પેગંબર, તીર્થંકરો એ કરોડો વર્ષથી તપ કરી રહ્યા છે, તેમ છતાં તેનું વર્ણન આપણે એ લોકોએ એક અક્ષર પણ હજી સુધી આપણને બતાવી શક્યા નથી. તો આપણી સખીઓ જે આપણે સખીઓ અને બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ છે, આજના 28ના કલયુગના જીવો છે, એ એટલા ભાગ્યશાળી છે કે આજે આપણને બ્રહ્મવાણી અને પરમધામની ગલી કૂચીનું વર્ણન, આજે રંગમહોલનું જે વર્ણન છે એ આપણે વાણી દ્વારા આપણે સરળ રીતે સમજી શક્યા છીએ. હટ હક બેઠે રૂહો મિલાય કે ખેલ દેખાવન કાજ, બડી ભય રદ બદલ રૂહે બડી રૂહો સો આજ. જ્યારે આપણને રદ બદલ થાય અને એ સ્થળ છે આપણું રંગમહોલનો મૂલ મિલાવો છે, જ્યાં સખીઓએ જ્યાં રાજ્ય આપણને આ એમની નજરોની અંદર આ ખેલ દેખાયો છે ને ત્યાંથી આપણે ખેલ દેખી રહ્યા છીએ. આટલું કઈ હું મારે માનીને વિરામ આપું છું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. પ્રણામજી સુંદર साथजी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपने देखा सुंदर साथ जी कैसे काल माया से योग माया, योग माया से परम धाम और आगे परम धाम किस प्रकार मूल मिलावे तक लेकर गई हमारी गौरी बहन। अति सुंदर। आप सबके चरणों में कितने प्रणाम करूं, बहुत आनंद आ रहा है गौरी बहन। और पहली बार आपके दर्शन किया, आप सभी सुंदर साथ के दाहोद सुंदर साथ से मिले, ऐसे लगता है हम सब दाहोद में ही हैं आज। बहुत सुंदर। और अंत में मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि जब सबका हो जाएगा ना, तब आप आत्म जागृति महिला मंडल के बारे में जरूर बताइएगा कि आप वहाँ क्या क्या करते हैं। अभी अगले सुंदर साथ लेते हैं। प्रणाम जी। પ્રણામજી સુંદર સાથ। દાહોદથી સખીઓ બીજી સરસાવા છે, તો શાંતા સખીને હું વિનંતી કરીશ સરસાવાથી, જ્યાં ધ્યાન શિબિરમાં અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને એ પ્યારી સખી આપણને पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है उस विषय पर बात करेंगे। शांता सखी सरसावा से, दाहोद से चितवनी शिविर में उपस्थित है। जी सुरेश भाई, अगर आप देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए। वो रेडमी से कनेक्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं। जी रेडमी 8 से हैं जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अगर 2 डिवाइस लगे हुए हैं तो एक बंद कर दीजिए। दो डिवाइसेस लगे हुए हैं इसलिए बहुत एको आ रहा है सुंदर साथ जी, आपको दूसरा डिवाइस बंद करना पड़ेगा। रेडमी नोट 8, रेडमी 8 के नाम से आपका अनम्यूट कर दिया है मैंने, पर दूसरा फोन बंद कर दीजिए। प्रणाम जी। दूसरा फोन बंद कर दीजिए, बंद कर दो, बंद कर दो। जी बहुत एको आ रहा है सुंदर साथ जी। मैं रिकॉर्ड वो ध्यान शिविर में हम आए हैं, वह स्वामी जी के चरण कमल से हम आपके सामने ये बितक का प्रसंग लेकर आपकी सेवा, सब सुंदर साथ की सेवा करने चाह रहे हैं। तो हम ये बितक का प्रसंग, ये पूर्ण मल चारण का ये प्रसंग है, वो प्रसंग हम शुरू कर रहे हैं। तो ये श्री जी सारी जमात लेकर जो दिल्ली से वो शाह कुमार सखी औरंगजेब को जगाने के लिए, लेकिन वो उसने मूल स्वरूप से देख लिया कि यही तो अभी जगने वाली नहीं है, क्योंकि वो जग जाएगी तो सारा ब्रह्मांड का लय हो जाएगा। इसीलिए उसने वो छोड़कर उदयपुर की ओर, उदयपुर के सुंदर साहब ने जो विवाद पैदा किया, तो उसने वो एकीकरण के लिए उसने फकीरी भेष धारण कर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहां चलते चलते ये सारी जमात, इतनी सारी जमात थी कि 5000 की जमात थी। उसमें युवा थे, बाल थे, बूढ़ा थे और महिलाएं थी।
ये सब ने सारे फकीरी भेष धारण कर रखा था। वो सुंदर साथ इतने में वो सुंदर साथ जो जमात में थे ने, वो सुंदर साथ की इतनी एक प्यास थी कि धनी को पा लेना। तो इसने ये नश्वर जगत में धनी को पा लिया और एक घर, कबीला, धन दौलत आदि और ये सब सगे संबंधी सबको छोड़ के चले आए और मात्र ने मात्र धनी का चरण उसका आधार ही बन गया। और उसे जो सुंदर साध है उसके उस सुंदर साध को कबीला बना दिया। ऐसे सुंदर साध की ऐसी कुर्बानी देकर श्री जी इतने मुस्कुराते हुए देख रहे और उसका इतना मुखारबिन इतना तेज से और उत्साह से चमक रहा था और सब सुंदर साथ उसकी श्री जी के साथ जमात के आगे आगे चल रहे हैं। मंदसौर से उदयपुर से जो मंदसौर की ओर जा रहे थे तो श्री जी इतना मुस्कुराए रहे थे। उसे सिर ऊपर का गोटा है, कनक ढपी है और हाथ में तुम्बा है और पैर में खड़ाऊ है, कंधे ऊपर लंबी गोदड़ी है लटक रही है और वो उसे गोदड़ी लटक रही है और ये आधी धोती पहनी हुई, आधी धोती ओढ़ी रखी। ऐसा अलौकिक सुशोभित हमारा धाम धनी का ये चेहरा चमक रहा है। ऐसे सुंदर साथ हंसते खुशते पैदल चल रहे हैं, लेकिन इतने आनंद, हमारा ये भाग्य खुल गया, हमें इस संसार में हमारे साथ धनी है। ऐसे करते करते वो आगे उदयपुर से आगे रामपुर गांव आता है। गांव के बीच गांव के पास ही पूर्णमल गांव आता है। उसमें चारण का एक छोटा सा कबीला रहते थे। वो कबीला में श्री जी ने देखा कि कुछ उसमें आत्म है, तो वहां वो सुंदर साथ के जमात के साथ वहां चले गए। वहां जाके श्री जी मेहर से वहां और रातों रात उसने ये माटी की ईंटें बना दी। ईंटें बनाकर वो माहौल बना दिया, हवेली बना दी और चैन से रहने लगे। चारी चर्चा वो होने लगी। ये बात नगर में उस गांव के राजा के भाई बेरीसाल ने सुनी और बेरीसाल ने सुनी तो उसने पाप आया और वो इतना सोचने लगा कि इस हिंदू वैरागी को मैं क्या कर लूं, लूट लूं तो मैं कितना धन कमा लूं। ऐसा सोच समझकर वो वहां चारण के घर आए और वो वहां तो सारी सेवा और ये उस कबीले में माता जी रहती थी, बूढ़ी माता थी, वो चारण माता थी। वो भी इतनी तेज थी और इतनी खुश हो गई श्री जी ये देखकर और सारी जमात को देखकर उसने सेवा करने लगे। तो वो बेरीसाल वहां आए तो देखा, ओ ये कितनी सारी जमात है, मैं इसे लूट लूं। ऐसा वो पूरणमल के घर जाके उसने ये बात बताई। तो वो सब वो देख रहे थे, लेकिन इसमें जो बूढ़ी माता थी चारण, वो खड़ी हो गई, शेर की तरह गरजने लगी, जो ये मेरे घर अतिथि देव आए हैं, इसके जो इसकी उस पर बुरी नजर डालेंगे, बुरी नजर डालेंगे, बुरी नजर डालेंगे तो मैं गद्दे को मारू, ऐसे ही मैं मार मार के मैं बाहर निकाल दूं। ऐसा उसने कहा और बार बार उसे झकड़ ले और मैं मारते मारते मैं तू मर या मैं मरूं तो तुझे महापाप लगेगा। ऐसा बोलने लगी, ऐसी बात झगड़ने लगी। तो उसने वो काला मुंह कर वो बेरीसाल चला गया। तो देखो सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ देखो, इसने अंदर बूढ़ी माता के अंदर किसने हमें दृष्टि डाली होगी, किसने ये जोश भरा होगा। ये तो राज्य की महर है। ये वैसा ही प्रसंग है। एक तो दिल्ली में आप सब सुंदर साथ ने सुना है, देखा है, तो सभी सुंदर साथ ने देखा है, सुना है। और तो ये बार मोमिन कैसे दिल्ली दरबार में जाते हैं और सुल्तान के सामने आज तक किसी भी इंसान नहीं वो अगल बगल निकले, तो वो निकलता है तो उस सिर को भी काफर मानकर वो सिर काट लेता था। तो इसे इतना जोश किसने भर दिया होगा, ये बार मोमिनों को किसने भर दिया होगा? माता श्री जी ने भर दिया होगा। तो उसने जाके बोला कि हे सुल्तान बाहर निकलो, हम तुम्हारे साथ बातें करने आए हैं।
जो हमें अल्लाह ताला का ये पैगाम लेके आपके आपके लिए आया है। ये संसार में अल्लाह ताला आ चुके हैं, आपको देखना है, आपको सुनना है तो बाहर निकलो। अरे हमें जो गुसल खाने में जो रुक्का चुटाया था, वो पैगाम तो चुटवाया था, वो भी हमने करवाया था। और जमा मस्जिद में हमें जो बिना मोहम्मद के गान किया था, वो भी हमारे साथी ने किया था। और आपके दरबारियों के घर घर जाकर नलुआ भी पहुंचाया था, वो हमारा साथी ने पहुंचाया। ये सुल्तान बाहर निकलो, हम तुम्हारे साथ अकेले में बात करने चाहे। तो साथी जी, इतनी बात किसने कही होगी, किसने ऐसा जोश पूरा होगा, इतनी अमीदर्शी किसने डाली होगी? धाम धनी ने। वैसा ही एक प्रसंग आता है, वो कांची भाई का, इसको कौन नहीं पहचानता। तो कांची भाई जो विक्रम संवत 1719 में जो कर न चुकाने लिए जामनगर में जो श्री जी को जेल में जाना पड़ा, तो श्री जी को बाहर निकल कर वो घुस गया और फांसी के मचड़े जा रहे थे। तो सभी दरबारियों को, ये मूर्खों, मुझे क्या है जो फांसी के माचड़े लगा रहे हैं? आखिर के समय में मैं ही मेरे धाम धनी मेरे अल्लाह ताला खुद न्याय का तख्त पर बैठेंगे तो मैं तुम्हारे जैसे पापियों को पल्ला पकड़ के मैं न्याय करा लूंगा। साथ जी, ऐसा ही छत्रसाल महाराजा छत्रसाल ने भी ऐसा किया। तो धाम धनी ये किस पर ऐसी मोहर बरसाता है, किस ऊपर अमी दृष्टि डालता है, किस ऊपर इतना जोश भर देता है। तो हमारी वाणी में ऐसा ही कहा है, ए सुख ए इलम दो इन हक को चाहे, पर जिनको हक जो दे दे सो लेवे सिर चढ़ाए। मेरे प्यारी सखियों, ये धाम धनी जो जिसका जो दिल पाक हो जाता है, उसमें धाम धनी अवश्य ही अमित दृष्टि डालते हैं और अवश्य ही जोश भर देते हैं और जागनी भी करवाते हैं। ये हमारी दीदी जो सोनिया दीदी, ये आपके ऊपर धाम धनी की हर घड़ी आपके ऊपर जोश भरते रहते हैं और जोश भरते रहेंगे। इतना कह माई वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी मणिबेन, इतना सुंदर, और वो भी कहाँ से, सरसावा की धरती से। आपकी वाणी में जो झलक रहा था आज, वो अति सुंदर। ये स्वामी जी का आशीर्वाद और इस धरती का प्रताप है, जहां पर ब्रह्म वाणी हर पल बरसा करती है, जहां पर आज ऐसे ऐसे विद्वान तैयार हो रहे हैं सुंदर साथ जी, कि एक एक विद्वान कहीं जाए तो भरे हुए। अशोक जी हों, डॉक्टर प्रवीण हो, और हमारे आगे बच्चे इतने प्रबुद्ध कि सारे ही स्वामी जी अपने सरीखे, अपने आप जैसे बनाना चाहते हैं। ऐसी धरती को प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में हमारी तरफ से जरूर प्रणाम कहिएगा। यदि पास में हो, प्रणाम कराना संभव हो तो जरूर कराइएगा। और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर, इतना प्यारा। वो हमारे पास स्वामी जी अभी नहीं, अभी नेपाल में है, लेकिन हमारे साथ वो जो उसके पास मोबाइल में जूम नहीं डाउनलोड किया है, इसीलिए वो दूसरी शक्ति राधा सखी है और पारी सखी, उसका नाम बोलेंगे तो मैं यही से अनमुन करूंगा। जो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आप अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ जी, गौरी बेन बोलिए बोलिए, मैंने कर दिया जी। प्रणाम जी। सरसावा से राधा सखी का नंबर है, राधा सखी बोलेंगे। जी आइए, फिर से चलते हैं उसी धरती पर। राधा सखी जी, और बहुत प्यार से हमारी प्रणाम जी। शांता जी नोट भी करती जा रही है और आपकी फोटो भी लेती जा रही हैं। प्रणाम जी राधा बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। आज मेरा विषय है कलश हिंदुस्तानी, और 72 नंबर संख्या की वो चौपाई है। तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, पहिए दिखावे पार के, 3 पार के भी पार। आवाज आती है दीदी? आवाज आ रही है दीदी? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। तो जो पार में परमात्मा व्रज और रास में आए थे, तब उसका लौकिक नाम श्री कृष्ण था।
और श्याम जी के मंदिर में अपने आवेश स्वरूप से प्रकट होकर श्री देवचंद्र जी को अपनी पहचान दी। तब कह रहे थे कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। तो श्री कृष्ण जी नाम बताने का उद्देश्य यही था कि उसने श्री कृष्ण के नाम से ही व्रज और रास में लीला की थी। और उस समय में जो धर्म शास्त्र था, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण संहिता वो जैसे थे, तो उसमें जो परमात्मा की पहचान श्री कृष्ण नाम से ही जाना जाता था। और देवचंद्र जी भी स्वयं राधिका रानी मानकर श्री कृष्ण के नाम के आधार पर वो योग माया गोलोक का ध्यान करते थे। तो योग माया में बाल मुकुंद जी और बाके बिहारी, इसके तो अखंड तो है लेकिन अनादि नहीं है, क्योंकि अनादि पदार्थ की कभी भी उत्पत्ति नहीं होती है। तो और वो बाके बिहारी और वो जो बाल मुकुंद जी का तन पहले अखंड योग माया में नहीं थे। तो इसलिए पारब्रह्म परमात्मा अपनी पहचान कराते हुए कह रहे हैं कि अखंड योग माया के परे अखंड अक्षर ब्रह्म है, और आदि और अनादि दोनों से परे मैं अक्षरातीत हूँ। तो इसको तारतम कहते हैं। तारतम यानी तार यानी प्रकाश, तम यानी अंधकार। तो तारतम रूपी ब्रह्म ज्ञान से अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर यानी के हद से लेकर परम धाम तक की पहचान कराता है, उसको तारतम कहते हैं। लेकिन तारतम का जो तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, तो तारतम का तारतम किसको कहा गया है? तो के खिलवत, सागर परिक्रमा और वो श्रृंगार, इनका ये 4 ग्रंथों को वो तारतम का जो तारतम कहा गया है। इसमें धाम धनी पारब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होकर इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं प्रकट किए। और इस 4 ग्रंथों में जो वर्णन किया है, इसमें परम धाम का वाहिदत, खिलवत और शोभा श्रृंगार का खुलासा किया गया है। और हर जगह में ये 4 ग्रंथों में हर जगह में जो प्राणनाथ जी का ही वर्णन आता है। तो ये प्राणनाथ, ये नाम, ये कोई व्यक्ति विशेष नाम नहीं है। वो मूल मिलावा में कंचन रंग के सिंहासन पर जो विराजमान है, वो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ही प्राणनाथ जी है। और इसीलिए वाणी में भी कहा गया है कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। तो दुनिया वाले आज तक जिस नाम की राह देख रहे हैं, वो नाम, वो निज नाम मिलने से ही अखंड मुक्ति मिलेंगे। और ब्रह्म सृष्टि के मुखारविंद से वो नाम, वो अलौकिक ज्ञान, कैसे ज्ञान? तो के पहिए दिखावे पार के 3 पार के भी पार का ज्ञान सुनने से, लेने से और रहने में आने से अखंड मुक्ति मिलने वाली है। और ब्रह्म सृष्टि के दिल में भी वो परम धाम का असली नाम, वो ब्रह्म सृष्टि के मुख में वो राज श्यामा जी का नाम असली नाम है। और पारब्रह्म परमात्मा भी ब्रह्म सृष्टि के दिल में ही विराज अर्श करके बैठे हैं। तो इनकी साक्षी कुरान में भी आती है। तो अपना धनी से श्यामा श्याम, अपना वासा हे निज धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर, ऐसे लग रहा है गौरी बहन
जैसे पता नहीं कितने महीनों से तैयारियां की हो और अब बोल रहे हो, पर ये आत्म जागृति महिला मंडल है सुंदर साथ जी। घर से निकल के कितनों को समझा कर आते होंगे, अपनी दिनचर्या में से धनी के लिए कितना समय निकालते होंगे। इनको कोई तैयारी की जरूरत नहीं, ये तो धनी ने तैयार कर रखे हैं अपने सुंदर साथ। कितनी मेहर बरस रही है आज हमारे जूम पर भी, जो आप सबके दर्शन हुए हैं और आप सबको सुनने को मिला। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, गौरी बेन। अब हम संता सखी को सुनेंगे, वो भी सरसावा में है। तो संता सखी आप अपना भाव रजू करें। अरे वाह, शांता सखी रज्जू करें। शांता सखी आप फोटो लें हाँ प्लीज। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो मीटिंग में उपस्थित सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम जी। आज का मेरा विषय है परब्रह्म परमात्मा कौन है। पार ब्रह्म पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहावे। अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सब कोई शास्त्र बोलावे। आज दुनिया एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं के पीछे भागती है। आज संसार में हजारों पंथ खड़े हो गए हैं। सब ने अपने अपने अलग इष्ट बना लिए हैं। कोई पेड़ पौधे, पीर, मजारे और नदियां आदि की पूजा कर रही है, तो कोई किसी की पूजा कर रही है। राम भगवान को मानने वाले राम भगवान को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताते हैं, और श्री कृष्ण जी को मानने वाले श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताते हैं। कबीर जी को मानने वाले कबीर जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बताते हैं। तो हम माने तो किसको माने, किसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माने? जिस वेद ने एक अद्वितीय पार ब्रह्म अक्षरातीत को माना है, इसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं। वेदों में कहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर ब्रह्म परमात्मा एक है। बाइबल में कहा है कि सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन, परम परमात्मा एक है। कुरान में कहा है कि कुल्लू अल्लाह अहद, परमात्मा एक है। गुरु वाणी में कहा है कि नानक एक को सुमरिए। सब ने एक परमात्मा की बात की है, सब ने एक परमात्मा को माना है। पर वो कौन है, इसकी लीला क्या है, उसका धाम स्वरूप क्या है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। गीता में 15वें अध्याय में 17वें श्लोक में कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहत। एक परमात्मा की कहलाने की शोभा मात्र एक उत्तम पुरुष श्री अक्षरातीत को है। हमारे जागरणी ब्रह्मवाणी में कहा है कि कोई दूजा मरद न कहावी, एक मेहंदी पूरन पाक, खेलसी रास मिल जागनी 36,000 शयन के 36,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ जब लीला कर रहे, वही हमारे प्राणनाथ है। वो अभी व्रज और रास में ये श्री कृष्ण के तन से लीला की थी। अब वो जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। और प्राणनाथ किसको कहते हैं? तो जो हमारी आत्माओं का आधार है, हमारे प्रियों का प्रियतम है, प्राण वल्लभ है, इसको हम कहते हैं। चाहे वो ब्रज में हो, चाहे वो रास में है। अभी जागनी ब्रह्मांड में तन है मिहिराज का, उसमें पांचों शक्तियां विराजमान है। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई महामत, वेद कर्तव्य पहुंची शरत। जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ श्री प्राणनाथ जी लीला कर रहे हैं, वो ही हमारे अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम है। सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। अभी 28वें कलयुग में वो सभी अपने धाम स्वरूप लीला के साथ अभी जाहिर हुए हैं। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सब आए करो दीदार। कौन आया है? सबका आया है। ब्रह्म आत्माओं का प्रियतम आया है, ईश्वरीय सृष्टि का स्वामी आया है, और जीव सृष्टि का प्रभु आया है। सबका आया है, सब इसके दर्शन करके अखंड मुक्ति पानो। इसके बाद इस बात मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम।
प्रणाम जी। अति 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 सुंदर सुंदर सा जी, कैसे बाहर जाके समझाया जा सकता है, किस किस ग्रंथ में क्या क्या बात लिखी हुई है। सुंदर सा जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, दाहोद के आत्म जागृति महिला मंडल से हमने शुक्रवार शाम को एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो अभी 4 हफ्ते के लिए दुष्यंत भैया कर रहे हैं। उसके बाद 2 हफ्ते और भी प्लान्ड हैं। उसके बाद मतलब 2 महीने तक वो बुक्ड है ऑलरेडी। उसके बाद एक दिन आत्म जागृति महिला मंडल आएगा और पूरी पार ब्रह्म की पहचान उसमें देगा। आप उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, चाहे 5-5 मिनट हर कोई बोले, जैसे आप प्लान करें वैसे करके मुझे बताइएगा। मैं डेट आपको बता दूंगी। जिस प्रकार आप समझाते हैं सुंदर साथ जी, समझाना बहुत आसान हो जाएगा। और यदि हो सके तो एक लेख पार ब्रह्म की पहचान का लिख कर मुझे दीजिएगा, क्योंकि हम कंटेंट लिख रहे हैं किसी बहुत बड़ी सेवा के लिए, उसमें आपकी सेवा जरूरी है। अति सुंदर, धन्य भाग हमारे जो आज आप हमारे यहाँ पधारे सुंदर साथ जी। सुरेश भाई कितना थैंक्स करूं, और प्रवीण भाई जी, गौरी बहन कितना धन्यवाद करूं जो ये हीरे आप लेकर आए हैं आज। प्रणाम जी गौरी बहन। प्रणाम जी। मणि सखी, दूसरा मणि सखी सरसावा में ही है। सब सखियों को वहीं से ले लेते हैं पहले, बाद में यहाँ से ले लेंगे। मणि सखी, ओ मणि सखी कई छे हाथ देते हैं हम मणि सखी को। मणि सखी અહીંયા છે, અહીંયા છે। मिल गई मिल गई, मिल गई। મણી સખીને કહો કઈ વાત ગુજરાતીમાં ભાવ રજૂ કરે તો એ વાંધો નથી, એમના વિચારો રજૂ કરો કે जी, मणिबेन परमार अपने नाम से भी है, मैं वहां पे अनम्यूट कर रही हूँ, आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। प्रणाम जी मणिबेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और मुसलमान दोनों एक ही ब्रह्म के उपासक हैं, किंतु दोनों की जानकारी न होने के कारण आपस में लड़ते हैं। हरिद्वार के में धर्माचार्य द्वारा श्री प्राणनाथ जी के साथ हुए शास्त्र से विद्याभिनंदन निष्कलंक अवतार की स्वीकृति के बाद दिल्ली में औरंगजेब ने और उनके कार्यों द्वारा कुरान के आधारों पर श्री प्राणनाथ जी को आखरुल जमा इमाम मेहदी के स्वरूप में स्वीकारना सिद्ध हुआ। किसी प्राणनाथ जी ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला है, जिसके अनेक प्रमाण हैं। बाइबल, कुरान, पुराण, शास्त्रों और गुरु ग्रंथ द्वारा साहिब में है कि जब हिंदू धर्म में धर्म के विविध पासाओं का परीक्षण किया, इस्लाम धर्म ने परमात्मा अल्लाह ताला की आने की निशानी कयामत के 7 निशानों के साथ जुड़ी हुई है, जो कुरान में लिखी हुई है। लेकिन इनको जाहिर करने वाला अल्लाह ताला इमाम मेहदी के रूप में प्रकट होंगे। तो अब वही श्री प्राणनाथ जी अब इस दुनिया में जाहिर हो गए हैं। तो अब हम 7 निशानों के बारे में देखेंगे। कयामत के 7 निशान। संपूर्ण इस्लाम जगत कयामत जाहिर होने की राह देख रहा है। कुरान में वर्णित कयामत के 7 निशानों के जाहिरी अर्थ से उसकी वास्तविकता सत्यता स्पष्ट नहीं होती। तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से उसे अनेक बातों ने अर्थ देखे तो 11वीं सदी में कयामत जाहिर होने की बात स्पष्ट हो जाती है। कयामत के 7 निशान संक्षिप्त में इस प्रकार लिखे गए हैं। जैसे एक, आजूज माजूज का प्रकट होना, दातुल और जानवर का प्रकट होना, सूरज का पश्चिम में उगना, 4, गधे पर काना दज्जाल का सवार होना, 5, ईसारुल्लाह का आगमन, 6, असराफिल फरिश्ता का आना, 7, इमाम मेहदी का प्रकट होना। तो यह सब 7 निशानी
निशान में से हम पहले नंबर का निशान देखेंगे। आज आजूज माजूज का वर्णन देखेंगे। खुलासा प्रकरण 10 की चौपाई 19 की में बताया गया है कि नूह नबी के होते नूह नबी के जादे पैगंबर सब दुनिया को खाइसी आजूज माजूज क्यों कर। आजूज दिन को तथा माजूज रात्रि को कहते हैं। दिन को मनुष्य का मन 100 तरफ दौड़ता है, इसीलिए आजूज को 100 गज का लंबा कहा है, माजूज को 1 गज का कहा है। क्योंकि मनुष्य जब रात्रि को सो जाता है तब मन की वृत्ति शांत हो जाती है। जीवे धारण किया हुआ यह पंच भौतिक तन तो अष्ट धातु की दीवार है। अष्ट धातु रस, लोई, मांस, 5 मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र और ओज की दीवार है। प्रातः, दोपहर और शाम तुला, तांबा, शामवा उनकी 3 फौजें हैं। आजूज माजूज सतत सब्र की सबकी उम्र का पतन कर रहा है। जब खुदा के हुक्म से प्रलय होगा तब दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब आजूज माजूज रूपी काल द्वारा सांसारिक प्राणियों की उम्र रूपी दीवार को तोड़ने में आती है। ऐसे देखा जाए तो कुरान में 16 सिपारे आयात 18वें सिपारे में आजूज माजूज का वर्णन है। जैसे अक्कड़ में रहता है, जैसे मुर्गे की गर्दन अक्कड़ में रहती है, तो आजूज माजूज का वर्णन है। दूसरा नंबर पर आता है दाबतुल और का प्रकट होना। कुरान के पारा 20 में आयात 82 में दाबतुल और जानवर का वर्णन है, जिसका गुह्य अर्थ इस तरह है। कयामत के समय में मनुष्य का चेहरा तो ऐसा ही होगा, लेकिन उनकी वृत्ति विविध पशुओं जैसी हो जाएगी। जैसे कि मनुष्य की छाती सिंह जैसी कठोर हो जाएगी, पहाड़ी बेल की तरह वो नोकदार सिंह की तरह उसके सबके साथ लड़ाई करेगा। मुर्गे की गर्दन की तरह उसकी अकड़ में रहेगा, मतलब कि नम्रता का नामो निशान नहीं रहेगा। सुअर की जैसी उनकी दृष्टि हो जाएगी, यानी कि लेकिन ये सब जो बताया गया है वो मनुष्य के मुख से, मनुष्य रूपी मुख होगा। धर्म और परोपकारी कार्यों के लिए वह घीस की पीठ जैसा कमजोर होगा। हाथी के कान की तरह वह बुरी बातों को ही ज्यादा सुनेगा। तीसरे नंबर पर आता है सूरज का पश्चिम में उगना। मोहम्मद साहब कुरान रूपी ज्ञान का सूर्य लेकर पश्चिम में आए। जब तक इमाम मेहदी हिंदुस्तान में जाहिर होंगे तब वही पश्चिम के लोग के लिए धुंधला होगा। ऐसे तो यह गुज भेद श्री प्राणनाथ जी ने आंखें खोले। ऐसे पश्चिम का सूरज बिना तेज का, प्रकाश बिना अंधेरा बना रहा। प्रकरण नंबर 4 ऊपर आता है गधे पर काना दज्जाल का सवार होना। निराकार को गधा कहा है, जिसके ऊपर अजाजिल सवार होके बैठा है। अजाजिल दिल के मन की शक्ति इब्लिस है। पुण्य की यह दुनिया अजाजिल की बनाई हुई है, जिसके दिल और आंखें ऊपर इब्लिस और अजाजिल की बादशाही है। मनुष्य इब्लिस को वश में होने के कारण धर्म ग्रंथों के बातों ने गुह्य भेद को समझ नहीं सकती और इमाम मेहदी की पहचान भी नहीं कर सकता। उसके अंदर आंखें नहीं है, इसीलिए उसको एक आंख से अंधा यानी कि काना कहा गया है। कयामत के 7 निशान हमने संक्षिप्त में समझे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मुझे ऐसे लग रहा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर साथ वाणी में से कोई विषय छोड़ेंगे भी सही अगले सुंदर साथ का बोलने के लिए। सारे विषय धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। पहले काल माया से शुरू करके परमधाम में ले गए और अब देखिए कयामत के 7 निशान भी समझा दिए। हर तरफ कैसे छूती हुई हृदय को वाणी, अति सुंदर। मेरे पास आज शब्द नहीं बचे ये कार्यक्रम शुरू करवाने के लिए। प्रवीण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हम ऋणी हो गए हैं इन सुंदर साथ के आज। प्रणाम जी, बहुत सुंदर जी। अभी आई थिंक मणिबेन का इंटरनेट आ गया होगा। प्रणाम जी मणिबेन। जी हाँ, प्रणाम जी, हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम जी, आप बोलिए। हाँ बोलो। आत्म संबंधी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजेल
श्री राज्य श्यामा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। प्रणाम जी। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दे जो मोहे अपनो, मेरा याही सो मुद्दाए। प्यारे सुंदर साथ जी, हम श्री राज जी के सामने मत्था टेकते हैं तो क्या मांगते हैं? लौकिक कामनाएं, अवलौकिक कामनाएं। श्री राज जी महाराज, हमारा काम बिगड़ गया है, जल्दी से जल्दी बना दीजिए। हमारे बिजनेस में घाटा हो रहा है, हमारी सर्विस में खतरा है। राज जी, हमारे बच्चों को ये तकलीफ हो रही है। कोई सुंदर साथ राज जी से हुक्म मांगता है, कोई सुंदर साथ राज जी से जोश मांगता है, कोई सुंदर साथ राज जी से हुक्म मांगता है, और कोई सुंदर साथ क्या क्या मांगते हैं। नामावली बहुत लंबी हो जाएगी। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज जी से राज जी को कोई कोई मांगता है क्या? राज जी से श्री राज जी को मांगते हैं। श्री राज जी, आप हमारे हृदय में आ जाइए, हमारे हृदय में बस जाओ। हमको माया का कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो आप केवल आप ही चाहिए। हमारे धाम हृदय में आकर आप हमारे हृदय में आकर आप विराजमान होइए। इसलिए सुंदर साथ जी, पाठ रखिए तो आत्म कल्याण के लिए, और राज्य से प्रार्थना कीजिए तो आत्मा जागृति के लिए। जिस दिन यह भावना दिल में आ जाएगी, श्री राज जी हमारे हृदय में बसने में देर नहीं करेंगे। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे महामती ये सुख को क्यों कहूँ, जो उधिया मूल अंकुर। प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी की प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बोलते बोलते ना मैंने योग माया तक लेकर गए, मूल मिलावे। मैंने बोलते बोलते 2 शब्द अंदर रख लिए, बोले नहीं, बस वो था रहनी और सेवा। और मैंने देखा अगला ही रहनी आ गया। मुझे लगा अभी रहनी कवर नहीं हुई, नहीं बोलती कि सारे विषय छू लें, पर मुझे पता नहीं था अगला ही रहनी पे कि ये मांगते हैं, ये मांगते हैं। क्या मांगना है राज जी से, कैसी रहनी करनी है? अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर साथ। मणि बेन, बहुत बहुत प्रणाम जी। जी गौरी बेन। सरसावा से पारित सखी वहीं भी है, तो उनको का भाव रजू करने को बोलते हैं। सरसावा में है पारी सखी, जी पारी बेन। पारी बेन, पारी आप बेन। आ गए हैं पहले से उनके पास। प्रणाम जी पारी बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं धनी देवचंद्र जी के बारे में कुछ बात कर रही हूँ, पहली बार बोल रही हूँ, कुछ गुजराती में कुछ हिंदी में, तो क्षमा चाहिए। मैं बोल रही हूँ, देवचंद्र जी ने पहला जन्म में देवापी में, पूर्व जन्म में देवापी ना जीवे बहुत सारी कसनी करके न तपस्या करके योग बल से वरदान मांग लिया था कि मेरे को पार ब्रह्म परमात्मा कलयुग में आएगी तभी मेरे को वो तन दीजिए, और मेरे तन में आके तन पर बैठ के राज्य पार ब्रह्म परमात्मा वो मेरे तन आके बैठेगी, और ऐसे वरदान मिल दी लिया था। और जब देवचंद्र जी का जन्म 1638 में उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के घर अवतरण हुआ। और जब भैया वर्ष 11वां, तब मन उपजो ये मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। जब कलयुग में पार ब्रह्म वो देवचंद्र जी का तन 11 वर्ष का हो चुका था, तब उसके मन में ये विचार आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब तड़प लग गई, ये सब पूर्व जन्म के फल थे, वो देवचंद्र जी के मन में 11 वर्ष से वो होने लगा। तब वो देवचंद्र जी के
माता जी को बहुत वो होने लगा कि मेरे बच्चे ये काम में नहीं लगते ने, वो कुछ संसार में नहीं लगते ने, वो उसका मन तो वो फिर सब जगह मंदिरों में घूमते रहते ने, ऐसे करके ने वो आत्म जागृति के लिए सब मंदिर कच्छ में, अरे वो उमरकोट गांव में खोजे, सब मंदिरों में खोज की, लेकिन उसकी आत्मा जागृत, उसको संतुष्टि नहीं हुई आत्मा की, तो वो फिर उदास रहने लगे। तब उसकी माता ने उसको पिता को कहा कि उसको धंधे में ले जाओ। तो मतु मेहता कच्छ देश व्यापार के लिए जा रहे थे, तो वो देवचंद्र जी को ले गए और वहां से वहाँ वो कच्छ जाके ने वो उसका धंधा के लिए बाहर निकल गए, और अरे देवचंद्र जी महाराज को वो मंदिर में बैठा के गए। तो वहां मंदिर, बहुत सारे मंदिरों देखकर और भागवत की एक मंदिर में भागवत की कथा सुनकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ, और वो वहां से फिर थोड़ी देर में वो मत्तू मेहता आ गए और बोले कि बेटा चलो। तो देवचंद्र जी ने बोला कि नहीं, मैं कुछ दिन रुक जाते। तो मत्तू मेहता ने मना किया और लेके चले गए। वहां वो देवचंद्र घर जाके देवचंद्र जी को कुछ मन नहीं लगा और वो उदास रहने लगा, वो मित्र को भी बात नहीं करता, खेलने भी नहीं जाता। फिर वहां से उसकी तो आत्मा पाक हुई रही थी पहले जन्म से, इसलिए उसको संसार में मन नहीं लगता था, और माता तो संसार में मन लगाने के लिए विचार रही थी। लेकिन उस एक दोस्त ने बता दिया कि कल उमरकोट गांव के वजीर के बेटे की बारात कच्छ जा रही है। तो उसने चुपचाप से वो उसका सामान इकट्ठे कर लिया और वो उमरकोट से कच्छ जाने की तैयारी सब कर ली, और माता पिता की नजर चुका के वो बारात तो आगे निकल गई, लेकिन वो बारात के पीछे पीछे चले गए। लेकिन आधे रास्ते में जाके वहां रेताल प्रदेश था और वो कुछ दिखाई नहीं, पगली नहीं, उसका बारात की कोई रास्ता नहीं दिखाई रहा था, कुछ कहीं ऐसा घोर अंधेरा था। इसमें वो देवचंद्र जी को फिर डर लगने लगा कि मेरे को कोई डाकू आके मारेंगे, लूटेंगे। तो उसी समय उसने राजी ने दर्शन दिया और पठान के वेश में वो उसका सब सामान ले लिया। वो उसको थकान बहुत लगी थी, तो उसको पिछोड़ी पहले तो उसको डर लगा कि अब डाकू मेरे को मारेंगे कि कुछ करेंगे। तो ऐसे करके फिर थोड़ी देर में वो लेटा के उसका दर्द ठीक कर दिया, और बाद में आगे दर्द ठीक कर दिया और सामान लेके आगे चले। थोड़ी देर बातों करी हुई इधर की और उधर की, उसके माता पिता की कौन सा गांव का, ये सब बातों करते करते वो उसकी बारात थी, वहां पहुंच गए। और नजर चुकाने के लिए उसने सब सामान तो दे दिया और बताया कि देखो अपना गांव के लोग वहां है ने, ऐसे देखाते हुए वो अदृश्य हो गए। और उसी समय देवचंद्र जी को आत्मा के जागृति हो गई, और वो अंदर से वो पठान रूपे दर्शन देने वाले राज जी को खूब भाव से मानने लगे, सेवा पूजा करने लगे। बस इतना ही कह के हमारी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम जी सब सुंदर साथ हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन प्रसंगों को जीवंत करते हुए ये सुंदर साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर, बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी गौरी बहन। प्रणाम जी सोनिया दीदी। ये सखी उनके बहुत प्यारे भाव में प्रणाम का अर्थ और प्राणनाथ जी का अर्थ प्रवाही सुंदर साथ में जाके बहुत अच्छी तरह से समझाती है। अब हम सुनेंगे पिपेरो से एक हमारी प्यारी छोटी सखी है, छोटी नहीं है पर वो बहुत प्यारी सखी है। वो किरंतन का भाव रजू करेगी लीलू सखी।
वो पिपेरो से लीलू सखी किरंतन का भाव रजू करेंगे। लीलाबेन परमार, लीलाबेन आर परमार। नहीं, प्रणाम जी सखी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ तमारा प्रणाम जी। हाँ जोड़े गया जी। सभी राज्य की लाडली सखियों का हाँ। चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आवाज जी आवाज आ रही है लीला बेन, प्रणाम। आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लगने लागे वाला जी तारा नाम रे, तारा नाम रे, परम धाम रे। लगने लागे वाला जी तारा नाम रे। हो तो भाना बोले गई सोराज जी रे। मन નથી जानी कोई आस जी रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। હવે નથી રહેવાતું ધણી ધામ રે। સહેવાતી નથી રે। लगने लागी वाला जी नाम रे। हो तो बनी गई सुगेली गांडी रे। वाला बनी गई सु तो बारी रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। हयो झाल्यो रहे तो નથી हाथ जी रे। तमे क्यारे छुपाया मारा नाथ जी रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। जल विना तड़फे जेम माछली रे। तेम तड़फे मारी तामड़ी रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। मने अहिया अंधारू પાસે છે તારા વિના જંપો મને લાગે છે। लगने लागी वालाजी तारा नाम रे। મને અહીંયા લાગે છે રાત લડી રે। ગમે નહીં સપના ની વાત લડી રે। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। रोई रोई ने जाए रात जी रे। हवे रेवातु नथी प्राणनाथ जी रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। सखी सुंदर साथ जोए वाटड़ी रे। परम धाम लई चालो मारा जी रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। तारा नाम रे परम धाम रे। लगने लागी वाला जी तारा नाम रे। प्रणाम जी। प्रणाम जी लीला बेन, अति सुंदर अति मीठा गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गायन में भी परफेक्ट, प्रवाहियों को संबोधित करने में भी परफेक्ट, सुंदर साथ को प्रबोधित करने में भी परफेक्ट। ये है हमारा प्यारा दाहोद। आज मुझे पता लगा कि मेरे सतगुरु सरकार श्री दाहोद से इतना प्यार क्यों करते थे। प्रणाम जी गौरी बहन। सोनिया दीदी के लीला सखी और मनी सखी सरसा, वो दोनों बच्चों का भी क्लास लेते हैं और हर सैटरडे महिलाओं का वो क्लास लेते हैं और सबको समझाते हैं।
अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। एक दिन हाँ। बहुत सुंदर साथ आके जूम पर भी सबको समझाएंगे, आपको जरूर जल्दी बताया जाएगा। प्रणाम जी गौरी बहन। हाँ, हमारे पास समय है ना। जी समय तो हो चुका है, पर मुझे लगा हाँ। आपके घर में सुंदर साथ आए हुए हैं तो उनको तकलीफ हाँ। ना हो फिर से आने में भाव के साथ, तो अगर एक या दो सुंदर साथी बचे हैं तो फिर वो ले सकते हाँ। हैं। हाँ, ये हम मधुरिका सखी को बोलेंगे, उनका भाव रजू करेंगे। मधुरिका सखी। जी प्रणाम जी। ऐसी ऐसी सिचुएशन प्रणाम में सुंदर साथ जी, यदि काफी सुंदर साथ हो एक शहर से तो हम 2 दिन बुक कर सकते हैं ताकि सब खुल के अपने भाव रख पाए। जी मधुरिका सखी प्रणाम। अगली बार ऐसा होगा। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। આજે હું મારો ભાવ ગુજરાતીમાં રજૂ કરીશ. મંદસોરની વિતક. શ્રીજી સુંદર સાથ સાથે ઉદયપુરથી ચાલીને જ્યારે મંદસોર આવ્યા ત્યારે થયેલી ઘટનાનો પ્રસંગ. अब कहो मंदसौर की आए उदयपुर से चल, जब अब औरंग चढ़ा राने पर हुआ मूल चल विचल. જ્યારે ઔરંગઝેબ ઉદયપુરના રાણા પર આક્રમણ કર્યું તો આખું રાજ્ય ઉજ્જડ થઈ ગયું હતું. કોઈ એવા કારણોસર ઉદયપુરના રાણા રાજસિંહ જોધપુરના નરેશની સાથે મળીને એક સંગઠન બનાવ્યું, જેથી ઔરંગઝેબની સેના વારંવાર હારતી હતી. તેથી ઔરંગઝેબની કુરનીતિથી સંગઠનને તોડી નાખ્યું. તે સમયે 1736 નો સમય વીતી ગયો હતો અને 1737 નો સમય ચાલુ થઈ ગયો હતો. ત્યારે શ્રીજી સુંદર સાથ સાથે મંદસોર આવ્યા. તે સમયે શ્રીજીએ એવું અનુપ વેશ ધારણ કર્યું હતું કે જ્યારે એમના સ્વરૂપની કોઈ કરોડો સ્વરૂપથી પણ ફીકું પડી જાય એવા હતા. તે સમયે શ્રીજીના સિર ઉપર કાન ટોપી પહેરેલી હતી અને તે સમયે તેના શરીર પર શોભામાં થઈ ઊનના દોરાથી બનાવેલી ટોપી શ્રીજીના સર પર ધારણ કરી હતી. શ્રીજી કપાળ પર સુંદર એવું તિલક લગાવેલું, જેનું મુખ ચંદ્રમા જેવું અતિ સુંદર શોભિત હતું. શ્રીજીને વૈરાગી વેશભૂષા સાથે ખૂબ જ લગાવ થઈ ગયો હતો. તે પોતાની કાન ટોપી કબીર પંથના ધર્મો જેવો પહેરવેશ છે એમ કંઠી 4 અને માળાઓ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલી હતી. સુંદર સાથ ખૂબ ખુશ હતા અને આનંદથી ચાલી રહ્યા હતા, કેમ કે સબ બધા સુંદર સાથ પોતા શ્રીજી પોતે ચાલતા હોય અને ત્યાં તેઓ પૂરણવર ચારણ માતાજી શ્રીજીની સેવામાં રહેતી અને તે શ્રીજીની સેવામાં રહેતી અને શ્રીજીને ફક્ત ઉપરની ઓળખાણ હતી અને વૈરાગી વેશભૂષા જોઈને તેમને વિશ્વાસ પણ નહોતો. જ્યારે તેમને વિશ્વાસ પણ બહારનો હતો, તેમને ધામધણીની પૂરી ઓળખાણ થઈ નથી. ત્યારે રાજાના ભાઈ દજાલનું અજ્ઞાનતા રૂપ એવું ધારણ કર્યું કે સુંદર સાથને લૂંટવાનો કે વૈરાગી લોકોને આજે લૂંટી લઉં એવો વિચાર કર્યો. ત્યારે પૂરણમલ ચારણ માતાના ઘરે ગયા અને તેમને આગ્રહ કર્યો. ત્યારે તે પૂરણ ચારણ માતાજી લડવા માટે તૈયાર થયા અને તેમને કહ્યું કે જે વૈરાગી લોકોને જો ખરાબ દ્રષ્ટિથી જોશે તો તેમને હું ગધેડાની જેમ માર મારીશ. ત્યાં કિરપારામજી રોતા રોતા શ્રી સુંદર સાથ શ્રીજીની પાસે આવ્યા. ત્યારે ઉદયપુરના સુંદર સાથ તરફથી પત્ર લઈને તેમને રડીને બધા સમાચાર શ્રીજીને સંભળાયા. ઔરંગઝેબની સેનાથી દુઃખી થઈને ઉદયપુરના સુંદર સાથ પહાડોમાં છુપાઈને વિલાપ કરી રહ્યા છે. विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द, मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद. સુંદર સાથને મુખમાં રોતા ખૂબ જ દુઃખ થયું. તેમણે મૂળ મિલાપમાં ધ્યાન કરીને સુંદર સાથને દુઃખોને दूर करवा माटे मूल स्वरूप श्री राज्य पासे प्रार्थना करी. 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए कलाम, तब ही पहुंची हक को हुई महेर ऊपर इस्लाम. તેમની એ પ્રાર્થના મૂળ સ્વરૂપ શ્રી રાજજી સ્વીકાર થઈ. નિજાનંદના રાગ પર તેમની મહેર વરસી અને ઉદયપુરમાં ચાલી રહેલો ઉપદ્રવ શાંત થઈ ગયો અને તેથી સુંદર સાધના દુઃખોને નિવૃત્ત કરવા માટે કિરંતનના 5 પ્રકરણો ઉતર્યા. તારતમ વાણીમાં તેનો સમાવેશ થયો. આ કીર્તનના 5 પ્રકરણોમાં બનાવી શ્રીજીએ જ્યારે પ્રાર્થના કરી ત્યારે અને શ્રી રાજ્ય મહારાજે આ પ્રાર્થના સ્વીકાર કરી અને ઉદયપુરથી દુઃખ દૂર થયું. રાજ્યના આવેશ स्वयं कहवाय से. श्री महामतीजीए કહ્યું स्वयं કહ્યું કે મેરી બુદ્ધે લુગાના નીક્ષે. મેં તો આ વાણીનો એક અક્ષર પણ નથી કહ્યો. તેને કહેવાવાળા સ્વયં શ્રી રાજજી છે. તેથી 37 થી 41 સુધીના વીરના કિરંતના પ્રકરણ બને છે.
શ્રદ્ધાપૂર્વક આ પ્રકરણ કરવાથી માયાના દુઃખો પણ દૂર થાય છે. સુંદર સાચી પ્રણામ. सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि दाहौद के पास इतना खजाना छुपा हुआ है कि उनके लिए एक क्या 2 दिन क्या हमारे जूम की कैपेसिटी कम पड़ रही है, इतना खजाना उनके हृदयों में छुपा हुआ है। तो ऐसा लगता है अगर और भी बहनें रह गई है ना, गौरी बहन जरूर बताइएगा, एक दिन और मुझे लगता है दाहौद को मिलना चाहिए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। एक सखी को ले लीजिए, सोनिया दीदी हमारी प्यारी सखी। वर्षा सखी को ले लीजिए, वो 2 मिनट के लिए भाव रजू करेंगे अपना। जी 2 मिनट नहीं, उनको बोलिए पूरा 5 मिनट, जितना वो बोलना चाहे उतना करें। और अगर और सखियां भी बची हैं जरूर बताइएगा गौरी बहन। प्रणाम जी वर्षा जी। प्रणाम जी सखियो। वृद्धा खनिगमो रे पामी पदारत चार उत्तम मन को खंड भरत सृष्टि कुली सिरदार। आप सर्वे सुंदर साथ ने प्रेम प्रणाम जी। आ सोपायમાં મનુષ્ય તનનો મહિમા બતાવું છું। તેમાં 4 પદાર્થનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। પહેલો પદાર્થ ભરત દેશનો મહિમા ગવાય છે। બીજો પદાર્થ મનુષ્યનો જન્મ મળ્યો છે। ત્રીજો પદાર્થ 28મો કળિયુગ અને ચોથો પદાર્થ છે તારતમ વાણી। 84 લાખ જન્મ લીધા પછી મનુષ્યનો જન્મ મળે છે, જેને પામવા દેવી દેવતા પણ તડપે છે। આ વાણી કે કારણ કઈ કરે તપસન। આ વાણી કે કારણ કઈ પીવે હે અગીન। આ વાણી કે કારણ કઈ तिल तिल काटे दे। ભારત પવિત્ર દેશ છે, જેમાં આપણને જન્મ મળ્યો છે। અહીંયા તારતમ વાણીનું જ્ઞાન અવતરણ થયું છે। સાથે સાથે સદગુરુનું મિલન પણ થયું। છતાં આપણે આ તનને પરમાત્માના ચરણોમાં નથી લગાવતા। માયાની ઉર્જાનો ફસાઈ રહ્યા છે। તારતમ વાણી આપણને આમાંથી જ બહાર કાઢીએ છે। કબીર કહે દિવસ ગવાયા ખાય કે રાત ગવાય સોય। હીરા જન્મ અનમોલ था કોડી બદલી ના જાય। આપણે રાત સુવા અને દિવસ ખાવામાં પસાર કરીએ છીએ। હીરો કિંમતી ધાતુ છે, તમે માનવતન પણ કિંમતી જ છે। જો આ ફેરે ના સમજ્યા તો તે નિષ્ફળ જશે। આપણે સૌ સુંદર સાથે આ ફેરે જાગૃત થવું પડશે। હું તમને એક વાર્તાથી સમજાવીશ। એક ખેડૂત હતો। એક દિવસ તે ખેતર જતો હતો। રસ્તામાંથી તેને એક પોટલી મળી। તે તેની સાથે ઉપાડી લે છે। તેમાં પારસના પથ્થર ભરેલા હતા। તે ખૂબ કિંમતી હોય છે, પણ ખેડૂતને તેની ખબર નથી। તે તેના પથ્થર પક્ષી ઉડાડવામાં ફેંકી દે છે। તેનો મિત્ર તેને પથ્થરની કિંમત બતાવે છે। તે વખતે જ ખેડૂત બધા પથરાઓ ફેંકી દીધા હોય છે। આખરે તે ખૂબ પસ્તાય છે। હે સુંદર સાજી, આપણી હાલત એવી ના થાય। આપણને સાચા સદગુરુ મળ્યા છે અને તારતમ વાણીનું જ્ઞાન મળ્યું છે, તો આપણે ભવિષ્ય ભવ પાર કરી લઈએ। શ્વાસ શ્વાસ નિજ નામ જપો, વૃદ્ધા શ્વાસ મત ખોય। ના જાને ઇન શ્વાસ કો આવન હોય ના હોય। અહીં હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું। પ્રણામ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे सूरत की सुगंध दाहौद में से आई है सुंदर साथ जी। इतना प्रेम सुंदर साथ में देख के एक सुंदर साथ के घर में आके इकट्ठे हुए, क्योंकि भाव व्यक्त करने। और राज्य की लीला देखिए, सरसावा में भी सब इकट्ठी ही मिली और यहाँ गौरी बहन के यहाँ भी सारी इकट्ठी ही मिली। ये प्रेम जो है ना, ये देख के बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत
शांति, बहुत प्रेम उसमें आता है कि हमारे सुंदर साथ आपस में इतना ज्ञान है सुंदर साथ जी, फिर भी प्रेम ऐसा बरस रहा है। अति 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 सुंदर, दिल करता है आपसे बार बार मिला जाए। आप जरूर आते रहिएगा। और एक लिखने की सेवा मैं आपको कॉल करूंगी, गौरी बेन का नंबर मुझे जरूर प्रवीण भाई, सुरेश भाई आप भेज दीजिएगा। सुरेश भाई मैं आपसे ही बात करूंगी, आप जरूर उनसे बात कर लीजिएगा। प्रणाम जी, अति सुंदर जी गौरी बेन। ना कोई दिक्कत नहीं। अति सुंदर एंकरिंग, पता नहीं मुझे गौरी बहन ने आज तक एंकरिंग की है कि नहीं, पर आज आपने बेस्ट एंकरिंग की है गौरी बहन। प्रणाम जी। नहीं, ये जुड़ना है और एंकरिंग करना भी फर्ज है। प्रवाही में जाके हम सब सखियां समझाते हैं, पर वो बात ही और यहाँ की तो अलग है, तो थोड़ा बहुत कुछ डर जैसा हुआ। अब नहीं होगा, दूसरी बार हम करेंगे बहुत। और आप बोल रहे थे सखियां क्या रहे, एक सखी हमारी रह गई, वो बड़ौदा में है, शायद वो जुड़ नहीं सकी, कमलकांता मासी। वो सब परमहंस के बारे में बताने वाली थी पहले से, अब श्री जी के वक्त से आज तक के परमहंस की बात बताने वाली थी, पर शायद जुड़ी नहीं मुझे लगता है। तो फिर कमलकांता मासी शायद जुड़ी होगी। मकन सिंह दादा का नंबर है क्या? आप देख लीजिए मकन सिंह दादा जी। आप मुझे बताइएगा कितनी सखियां रह गई हैं, तो जिस शहर में भी कम थोड़ी सखियां हुई, ये सारी सखियां उनमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। आप नंबर बता दीजिएगा उनके, प्रवीण भाई या सुरेश भाई तक पहुंचा दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सखी। प्रणाम जी। और अगली बार जब वो बोले तो आप भी आइएगा, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं आपके मुख से आत्म जागृति महिला मंडल दाहोद कैसी कैसी सेवाएं करते हैं उनके बारे में जरूर जानना चाहेंगे हम सारे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आप ही मिलकर जयकारा भी लगा दीजिए गौरी बहन। बोलो श्री प्राणनाथ सर्वे सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम जी। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ये पल धनी ने हमारी झोली में डाले हैं सुंदर साथ जी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, खूब खूब आभार, बहुत सारा प्यार आप सब सुंदर साथ को, और हम सब बांटते रहें। प्रणाम जी।